हाय दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, समान ज्ञान जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। आंसर है इस क्वेश्चन का भी राज्यसभा। राज्यसभा जो है यह भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राइट आंसर सी है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? तो भारतीय संविधान को बनने में कितने साल लगे थे? आंसर है ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सही, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? तो आंसर हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन का सी, 1952 में। दोस्तों, 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी के फोटो नोटों पर जो है आना शुरू हुआ था 1996 से। सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? बंबू नृत्य प्रसिद्ध है भारत के किस भाग में? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में दोस्तों ये बंबू नृत्य जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? केला देवी मेला जो प्रसिद्ध है वो आयोजित होता है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा सही ए, करौली में। ऑप्शन नंबर ए, करौली में। चलिए, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय जो है भारत के किस शहर में है? तो बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को। दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। अगला है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो देखिए, आंसर है इस क्वेश्चन का बी, गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राजस्थान। राजस्थान राज्य का भवाई जो है एक लोक नृत्य है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, ब्राह्मी।
ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था अशोक के शिलालेख। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या दोस्तों? बुध ग्रह का। बुध ग्रह का जो है अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह भी क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आए थे। चलिए अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में। 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किए थे चंपारण, बिहार के चंपारण जिले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा आप सब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। अगला है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू हुआ था कब? तो देखिए आंसर है इस क्वेश्चन का सी, 1930 में। दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था कब? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों सी, 1942 में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये आजाद हिंद फौज को बनाई थी 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1943 में। अगला सवाल, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? देखिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। चलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो जरूर आप लोग दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो है ये जय जवान जय किसान का नारा दिए। अगला सवाल आता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए 1991 में जो है भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किया गया था मनमोहन सिंह द्वारा। मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय संसद के दो सदनों का नाम क्या है? भारतीय संसद के दो सदनों का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। देखिए भारतीय संसद के जो है दो सदन हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति पूछा गया भारत के प्रथम, तो वो थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था?
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहन सिंह जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किए थे। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहां पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है ये किस देश में हो जाएगा? तो इक्वाडोर में, इक्वेडोर, इक्वेडोर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है यह किस देश में हो जाएगा? तंजानिया देश में, तंजानिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का मुख्य कारण देखा जाए दोस्तों तो वो होता है क्या? भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, मैक्सिको। मैक्सिको देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो योजना आयोग द्वारा जो है अब तक के 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी नंबर रहेगा 12। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो ए रहेगा, नेपाल। नेपाल देश से जो है दोस्तों ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? देखिएगा, आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वी। किस ग्रह का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है। चलिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था 4 वर्ष का ही था? तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्ष की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो अधिक में पृथ्वी होता है और सबसे कम में दोस्तों देखा जाए तो शनि ग्रह का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179 है। देखिए, आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस को 26 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संविधान दिवस को मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? चंदन की लकड़ी जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है भारत के? तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में जो है चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 यानी कि 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में कुल। अगला सवाल, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है हुआ था चीन देश में सबसे पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? देखिए, तिरंगे पर अशोक चक्र लगाए थे किसने? तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो हैं ये तिरंगे पर अशोक चक्र को लगवाए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान या कोलकाता? तो भारत में देखा जाए तो सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोलकाता शहर में सबसे पहले जो है बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध हो जाएंगे किस क्षेत्र से? खेल, सिनेमा, चिकित्सा या साहित्य? तो देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है वो है सिनेमा के क्षेत्र से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिनेमा के क्षेत्र से। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके दीजिएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो चलिए, इसमें पूछा गया आपसे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी? गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कमेंट करके आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या रहेगा सही। तो दोस्तों, हमने जो है समान ज्ञान के जीके का टॉप 50 प्रश्न, ऐसे प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।